हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम कार्य समय का चैप्टर कर रहे हैं और कार्य समय का पार्ट 8 हम करेंगे। आज पार्ट 8 की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के पढ़ेंगे कि इतने आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने आदमी इतने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमने इस तरीके के नहीं किए थे। पहले हमने किए कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो वो अलग टाइप थी। आज की टाइप रहेंगी कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट है MDH मसाला। MDH का नाम सुना है? MDH मसाले फेमस रहे हैं। तो MDH कंसेप्ट मैन डे हावर इज इक्वल टू वर्क होता है। मैन डे हावर इज इक्वल टू वर्क। M फॉर मैन आदमी, D फॉर डे, H फॉर आवर। मैन डे एंड आवर यानी घंटे। मैन डे एंड आवर इज इक्वल टू वर्क मतलब कार्य। आदमी गुणा दिन गुणा समय, आदमी गुणा दिन गुणा समय यानी घंटों में, सेकंडों में, जैसे भी दिया हो, वो किसके बराबर होता है? कार्य के। तो यानी इस तरीके के जब भी सम करेंगे तो MDH M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 होगा। या कह सकते हैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होगा। या कह सकते हैं M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 होगा। M2 D2 H2 होगा। M1 D1 H1 y वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 y वर्क 2। मैंने क्या कहा? आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटा में। पहले ग्रुप था, पहली साइड के आदमी थे, इसलिए M1 D1 H1 y वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 y वर्क 2। अगर आपको केवल दे रखा है यहाँ से M1 D1, तो आप दूसरी साइड में भी M2 D2 पे ही न्यूमेरिकल निकलेगा। अगर आपको दे रखा है M1 D1 भी और H1, तो M2 D2 इंटू H2 से कार्य होगा। अगर बटा में कार्य भी दे रखा है कितना कार्य, तो ये लगेगा, यानी है सेम। इन चारों में से कोई एक चीज़ मिस मिलेगी एक साइड में, या हो सकता है इन दोनों में से कोई एक मिस मिले, या इन तीनों में से। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कि किस किस तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे। यानी आदमी गुणा दिन भी कार्य होता है, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे भी कार्य होता है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। 18 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। क्या कहा मैंने? किसी कार्य को, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य को 18 आदमी 25 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 18 आदमी 25 दिन में करते हैं। यदि कार्य 25 दिन में करना हो, यदि कार्य 25 दिन में करना हो, तो कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए यानी कितने आदमी काम पर लगाएंगे, ये मतलब है कहने का। यानी किसी काम को 18 आदमी तो करते हैं 25 दिन में, किसी कार्य को 18 आदमी करते हैं 25 दिन में, तो 25 दिन में कार्य करना हो तो आदमी कितने चाहिएंगे? तो आंसर बड़ा आसानी से आ जाता, जिसको कंसेप्ट क्लियर होता तो 18 आदमी ही। लेकिन कंसेप्ट करें तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, क्योंकि हमें घंटे तो दे ही नहीं रखे, तो इसलिए घंटे का कोई यूज़ नहीं करना। अब देखिए M1 पहले ग्रुप में आदमी कितने? 18। कितने दिन में करते हैं? 25। तो M1 गुणा D1 यानी 18 गुणा 25 कर दिया। गुणा लगा सकता हूँ यहाँ, M1 गुणा D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसके लिए बताया 18 गुणा 25। दूसरी साइड में क्या दे रखा है? आदमी पूछ रखे हैं, M2 हमें पूछ रखे हैं कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में। तो M2 गुणा 25, 18 गुणा 25 बराबर M2 गुणा 25। 25 से 25 दोनों तरफ कट गया, बच गया क्या? 18। तो जिसका कंसेप्ट क्लियर था वो तो सीधा बता देता आंसर
कि कितने आदमी काम पर लगाने हैं 18, क्योंकि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि 18 गुना 25 होता, दूसरी साइड में 25 गुना आदमी होते, तो 25 से 25 कट जाता, 18 आंसर आ जाता। क्लियर है? कितने आदमी काम के लिए चाहिए? 18। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, सिंपल सा लॉजिक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कहा मैंने? 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 12 आदमी 16 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी काम करते हों, यदि 8 आदमी काम पर लगे हों, 8 आदमी काम पर लगे हों, तो यदि 8 आदमी काम पर लगे हों तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? क्या कहा? किसी कार्य को 12 आदमी 16 दिन में करते हैं, यदि 8 आदमी काम पर लगे हों तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इस बार दिन पूछ लिया आदमी की जगह, तो सेम कंसेप्ट है। m1d1 इज इक्वल टू m1d1 इज इक्वल टू m2d2। तो इस बार दिन पूछे हैं, आदमी कितने हैं? 12, कितने दिन में करते हैं? 16 में, तो 12 गुना 16 बराबर, दूसरी साइड में आदमी कितने हैं? 8, करेंगे कितने दिन में? गुणा d2। ठीक है, तो अब देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 दूना 24, यानी कितने दिन में करेंगे? 24 दिन। आंसर कितना आ गया? 24 दिन। क्लियर हुआ? तो बहुत आसान कंसेप्ट के साथ हमने स्टार्ट किया है कि 12 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी कितने में करेंगे? अब देखिए आदमी 12 थे, दिन कितने थे? 16, तो 12 गुना 16 बराबर 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 8 गुना d2। 12 गुना 16 बराबर 8 गुना d2। 8 से कट गया, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो यानी दिन कितने आ गए हमारे? 24। कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में करेंगे। तो अगली बार हम घंटे का कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अगली जो टाइप रहेगी हमारी, उसके अंदर क्या रहेगा? आदमी और दिन तो दिए होंगे, साथ के साथ क्या दिया होगा? घंटे भी आपको दिए होंगे दोस्तों। अगली टाइप का न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। किसी कार्य को 30 आदमी, किसी कार्य को 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके, 8 घंटे किसी कार्य को 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में समाप्त करते हैं। 16 दिन में समाप्त करते हैं। किसी कार्य को 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके, तो उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में ही समाप्त करने के लिए, 16 दिन में ही समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए? क्या कहा है इसमें कि 30 आदमी 8 घंटे हर रोज काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, तो 16 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। तो उसी कार्य को 6 घंटे करें, 8 की जगह घंटे कितने कर दिए? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके ही दिन कितने? 16 में समाप्त करना हो तो कितने आदमी चाहिए? तो इस बार क्या आ गया? घंटे भी आ गया। m1d1 h1 इज इक्वल टू m2d2 h2। क्लियर हुआ?
अब देखिए पहली साइड में आदमी कितने 30, कितने घंटे 8 घंटे की जगह ही घंटे लिख दिया मैंने। 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में 16 दिन। 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो दूसरी साइड में क्या दिया, आदमी पूछे हैं, M2 पूछा है कितने घंटे 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में 16 दिन में ही समाप्त करते हैं। तो कितने आदमी चाहिए। अब देखिए 16 से 16 कट गया, 6 एकम 6, 6 पाँजा 30, 8 पाँजा 40, यानी 6 घंटे प्रतिदिन काम को करें तो कितने आदमी चाहिएंगे 40 आदमी चाहिएंगे। तो पहले हमारा आदमी और दिन दिए होते, इस बार आदमी और दिन के साथ क्या दिया है घंटे भी। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। क्लियर हुआ सभी को कि आदमी गुणा दिन गुणा घंटे आपका कार्य होता है। क्लियर हुआ। एक सम और ऐसा ही बोलते हैं, जस्ट सेम होगा, डिटो सम है, कंसेप्ट डिटो है, लेकिन वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 30 आदमी की जगह हम कर देते हैं 20 आदमी। किसी कार्य को 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में समाप्त करते हैं। किसी कार्य को 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। 20 दिन में समाप्त करते हैं। उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके, उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके, उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में, क्या कहा 20 आदमी किसी कार्य को 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान कंसेप्ट है, सेम है। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। तो लिख नहीं रहा मैं, सीधा ही लिख रहा हूँ 20 गुणा 9 गुणा 20, 20 गुणा 9 गुणा 20 बराबर, आदमी पूछ रखे हैं सेकंड साइड में, M2 पूछ रखा है 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं और 24 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। दूसरी साइड के आदमी पूछे हुए हैं तो आदमी लिख दिया एज इट इज़। अब देखिए किस पे कट रहा है, 4 पे, 4 पाँजा 20, 4 छिका 4 पाँजा 20, 4 छिका 24। फिर देखिए 3 पे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। फिर 3 पे कट रहा है, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4 होता है, 4 पाँजा 20 होता है, 5 पाँजा क्या आएगा 25, आंसर क्या आएगा 25। यानी आदमी कितने चाहिएंगे फिर 25। 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए 25 आदमी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 ही था। ठीक है, अभी जो टाइप आएगी आपको उसके अंदर कार्य और दे देंगे कि इतना कार्य कर देते हैं, कार्य का इतना भाग कर देते हैं कि इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य का इतना भाग कर देते हैं। तो शेष काम उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट से समझाएगी। अब थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं, ये 8वीं क्लास है, उसके बाद में 2 या 3 क्लासें और होंगी कार्य समय की। तो 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्वेश्चन है अगला, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं। क्या कहा मैंने, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं। तो शेष
शेष काम, ना कि पूरा काम बोला है, तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके, तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके, 6 घंटे, तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या क्वेश्चन है इस बार? आदमी, घंटे और दिन के साथ साथ कार्य का क्या दे दिया, भाग दे दिया कि 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं, तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी इस बार थोड़ा और चेंजिंग हो जाएगा कि M1 D1 H1 y मैंने क्या बताया था, वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 y वर्क 2, M1 D1 H1 y वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 y वर्क 2। अब देखिए आदमी कितने दिए, 7, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके 36 दिन में, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके 36 दिन में 1/3 काम करते हैं। तो शेष काम, अब नंबर 1 तो शेष काम 1/3 का मतलब क्या हुआ कि कुल काम 3 है, 3 में से 1 काम हो गया, तो शेष कितना बचेगा, 2, यानी शेष काम 2/3। 1/3 का मीनिंग क्या बताया कि कुल काम 3 है, 3 में से 1 हो गया। अगर 3 में से 1 हो गया तो शेष कितना बचेगा, 2, 2/3। शेष 2/3 काम को 24 आदमी, आदमी कितने दे रखे हैं दूसरी साइड में, 24 आदमी कितने घंटे, 6 घंटे करके, दिन हमें बताना है कितने दिन में करेंगे D2। तो यानी 7 × 36 × 18/1/3 बराबर 24 गुना D2 × 6/2/3। अब ये 2/3 इधर भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा करेगा 2/3। ये 1/3 इधर भाग हो रहा है, उधर जाके अगर पलटेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब 6 और 24 इधर बच गया, इधर से ही काट देंगे, 3 से 3 कट गया, 6 से काटूँ तो 6 एकम 6 छिकू छिकू 36। अब देखिए 8 तिया 24, 3 दूना 6, 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी आंसर क्या आएगा 28 दिन। दिन पूछे थे तो आंसर कितना आया 28। सिर्फ कंसेप्ट क्या हुआ इस बार चेंज, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटा कार्य भी दे दिया था, भाग कितना कार्य, तो बटा में कार्य लगा दिया था। तो 7 आदमी 36 दिन में, दोबारा लिख देता हूँ पूरा कंसेप्ट कि 7 आदमी, आदमी पहली साइड में कितने थे, 7 आदमी कितने घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन करके 36 दिन में, कितने दिन में, 36 दिन में काम कितना करते थे, 1/3। अगर किसी को नहीं समझाया हो तो दोबारा बता रहा हूँ, बराबर दूसरी साइड में क्या दे रखा था, M2 D2 H2 y वर्ग 2 होता है, तो वहाँ क्या होगा M2, दूसरी साइड में आदमी कितने दे रखे हैं, 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, 7 आदमी 36 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करके 1/3 काम करते हैं। तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर 1/3 काम हो गया तो शेष कितना बचा, 2/3। शेष कितना बचा, 2/3। अब अगर मैं देखूं तो 3 से 3 यहाँ भी काट दीजिए चाहिए। अब 2 से 12 कट गया, 12 तिया 36, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 7 चौका 28। आंसर कितना आएगा, दिन कितने आएंगे, 28। कितने दिन आएंगे, 28 दिन आएंगे। तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, 28 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सेम कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल देता हूँ शेष काम का, जिसको आप करेंगे, वैल्यू चेंज कर देते हैं, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7 की जगह आदमी कितने कर दिए मैंने, 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग, 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
सॉरी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, चेंज करते हैं वैल्यू। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को ताकि थोड़ा चेंज भी हो जाए। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम का 40% भाग, इस बार प्रतिशत में दे दिया, 40% भाग या 40% कार्य कह सकते हैं। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं या 30 दिन में करते हैं। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 30 दिन में करते हैं, तो शेष काम को 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कोई भी कार्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 40% हो गया तो शेष काम कितना बचेगा, 60%। तो देखिए अब सीधा सा कंसेप्ट, पहली साइड में आदमी कितने हैं, 12, 9 घंटे प्रतिदिन करके 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त करते हैं। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो शेष काम कितना बचा, 40% हो गया, तो क्योंकि कोई भी कार्य अपने आप में 100% होता है, तो शेष कार्य कितना बचा, 60%। शेष कार्य यानी तो शेष काम कितना, 60% को कितने आदमी, 15 आदमी, कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने क्या कहा, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करके 40% भाग 30 दिन में करते हैं। M1 D1 H1 Y वर्ग 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 Y वर्ग 2, वैल्यू पुट कर दिए मैंने। अब देखिए 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 10 40, 0 से 0 काट दी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 9 छिक्का 54, यानी दिन कितने आ गए हमारे, 54 दिन। कितने दिन आ गए, 54 दिन में समाप्त करेंगे। कितना दिन आंसर आया, 54। यानी कंसेप्ट सारा M1 D1 H1 Y वर्ग 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 Y वर्ग 2 का ही चल रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये था आज का हमारा 6th न्यूमेरिकल शायद कार्य समय का। 4 न्यूमेरिकल और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगला न्यूमेरिकल है कि 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन करके, किसी कार्य को नहीं, टेबल बनाने के ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। नया न्यूमेरिकल है 32 बढ़ई, बढ़ई होता है कारपेंटर यानी लकड़ी का मिस्त्री। 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं, 400 मेज बनाते हैं। क्या कहा मैंने, 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिन में 400 मेज बनाते हैं। तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कितने मेज बनाएंगे। 24 दिन में कितने मेज बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 400 मेज बनाते हैं। तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 30 बढ़ई
5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कितने मेज बनाएंगे। तो सेम कंसेप्ट है, m1d1h1y वर्ग 1 इज इक्वल टू m2d2h2y वर्ग 2। तो यानी बढ़ई कितने हैं 32, कितने घंटे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में मेज़ कितने बनाते हैं 400। 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिन में 400 मेज़ बनाते हैं। तो 32 गुणा 6 गुणा 25 बटा 400 कर दिया, बराबर बढ़ई कितने हैं 30 आदमी हैं बढ़ई, यानी 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन, दिन कितने दे रखे हैं 24, कितने मेज़ बनाएंगे। तो मेज़ की जगह मेज़ ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए मेज़ लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, मेज़ हमें चाहिए, यानी कितने मेज़ बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क मेज़ हमें चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क मेज़ तो इधर आ जाएगा और ये चीज़ सारी उधर चली जाएगी, तो ये उधर जाएगी गुणा 400 हो जाएगा और ये बटा में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 32 गुणा 25 गुणा 6, 32 गुणा 25 गुणा 6। अब देखिए 25 8 200 होता है तो 25 16 400 हो जाएगा, 25 8 200 होता है 25 16 400 हो जाएगा। 16 एकम 16 दूनी 32 होता है, 6 एकम 6 6 5 30 होता है, 2 एकम 2 2 12 24 होता है, 12 5 60 60 5 300। तो कितने मेज़ बनाएंगे 300 मेज़ बनाएंगे, कितने मेज़ बनाएंगे 300, क्योंकि हमने अभी तक का जो कंसेप्ट लगाया उसके अंदर आदमी गुणा दिन का ही टोटली काम लगाया है कि आदमी गुणा दिन क्या होता है, कार्य होता है। तो अगला टाइप कुछ चेंज करेंगे, कैसे होगा कि इतने आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 दिन बाद या ऐसे कुछ बोलेगा कि इतने आदमी काम छोड़ देते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा। इस तरीके का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं अब हम। अगला न्यूमेरिकल है कि किसी कार्य को 50 आदमी 40 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 50 आदमी 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 50 आदमी 40 दिन में करते हैं तो प्रत्येक 10 दिन बाद और प्रत्येक 10 दिन बाद और प्रत्येक 10 दिन बाद और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा। क्या कहा मैंने, किसी कार्य को 50 आदमी 40 दिन में कर देते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इस तरीके के 3 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। पहला बड़े ध्यान से समझना, आदमी गुणा दिन क्या होता है, कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा 50 गुणा 40, 50 गुणा 40 क्या हो जाएगा 2000, यानी कार्य कितने टोटल 2000 कार्य करना है। 50 गुणा 40 किया, आदमी गुणा दिन कार्य होता है, तो 50 गुणा 40 2000, यानी कार्य कितना है 2000 है। अब देखिए इसका मतलब स्टार्टिंग में 50 आदमी लगे हुए हैं, 10 दिन बाद 5 छोड़ के जाते हैं, तो पहले 10 दिन तो किया ना, तो पहले 10 दिन 50 आदमी करेंगे तो 50 गुणा 10 500 काम हो जाएगा। अब 10 दिन बाद 5 छोड़ गए तो आदमी 50 में कितने रह जाएंगे 45। अब 45 10 दिन करेंगे तो काम 450 और कर देंगे। अब 10 दिन बाद में 5 और छोड़ गए, अब 10 दिन के बाद में 5
और छोड़ गए तो आदमी कितने रह गए 40, वो 40 10 दिन करेंगे तो काम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 10 दिन बाद में 5 और छोड़ गए तो आदमी कितने रह गए 35, 35 आदमी 10 दिन में कितना और करेंगे 350 काम करेंगे। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 2000 काम हो गए या नहीं। 500 और 450, 950, 950 यहाँ से लेते हैं, 1000, 1000 और 300, 1300 और 400 1700, 1700 काम हुआ है। काम कितना करना है 2000। अब इस 10 दिन के बाद 5 और छोड़ के तो आदमी कितने रह गए 30। अब ये 30 आदमी 10 दिन और करेंगे, कितना करेंगे 300। तो यहाँ तक 1700 काम हो चुका था, 300 और हो गया तो काम कितना हो गया 2000, और काम था भी कितना 2000। तो क्या काम है ने 50 आदमी 10 दिन में करते हैं तो 50 गुणा 10 किया 500, यानी 50 आदमी 10 दिन में 500 काम कर लेंगे। 5 छोड़ गए आदमी तो 50 में से 5 गए 45, 45 10 दिन में कितना और करेंगे 450। फिर 5 और छोड़ गए 40 रह गए, 40 10 दिन में 400 और करेंगे। फिर 5 छोड़ गए 40 में से तो 35 रह गए, 35 10 दिन में 350 काम करेंगे। फिर 5 और छोड़ गए तो आदमी कितने रह गए 30, 30 10 दिन में कितना और करेंगे 300। अब इस सारे काम को कुल प्लस करता हूँ तो 2000 काम हो जाता है और हमारा काम भी कितना था 2000। लेकिन हमें आंसर क्या देना, कितने दिन में समाप्त होगा। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50। तो अब कार्य समाप्त होगा 50 दिन में। पहले कितने दिन में होना था 40 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, काम समाप्त होगा 50 दिन में। समझ गए, क्योंकि आदमी गुणा दिन करके हमें 2000 कार्य करना था और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 माइनस करते गए। क्लियर हुआ। सेम वैल्यू लिखता हूँ कि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं। वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं सिर्फ न्यूमेरिकल की, बाकी सेम रहेगा। 60 आदमी, कंसेप्ट सेम है। 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं। 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं। तो काम पूरा कितने दिन में होगा, तो काम पूरा कितने दिन में होगा। तो सेम कंसेप्ट है। कुल कार्य कितना बन गया, 60 आदमी है गुणा 50 दिन है, तो 60 गुणा 50 3000, यानी कुल कार्य कितना है 3000 है। 60 आदमी थे 50 दिन थे, तो 60 गुणा 50 किया 3000, यानी कुल कार्य कितना है 3000। अब इसका मतलब 60 आदमी पहले लगे हुए थे, 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं, तो इसका मतलब 60 आदमी 10 दिन तो कर रहे हैं। तो 60 आदमी 10 दिन में करेंगे 600 काम। 60 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे 600 काम। अब 5 छोड़ गए, रह गए कितने 55, 55 गुणा 10 यानी 550, 550 काम और हो गया। चाहे 7 के साथ प्लस करते जाना, 1150 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया 1150, अदरवाइज लास्ट में कर लेना। अब 5 और छोड़ के आदमी कितने रह गए 50, 50 10 दिन में कितना करेंगे 500, 500 करते ही काम कितना हो जाएगा 1650। फिर 5 छोड़ के आदमी कितने रह गए 45, 45 10 दिन में कितना करेंगे 450, 450 और प्लस करेंगे तो 1700 और 400 2100, काम कितना हो गया 2100। करना कितना है 3000। अब 45 में से 5 और छोड़ के आदमी कितने रह गए 40, 40 10 दिन में कितना करेंगे 400, 400 और होते ही काम कितना हो जाएगा 2500। काम करना कितना है 3000। अब 5 और छोड़ गए तो आदमी कितने रह गए 35, 35 10 दिन में कितना करेंगे 350, 350 काम और होगा तो काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा 2850। अब काम हमारा रह गया 150, काम कितना रह गया 150। अब आदमी कितने रह गए 30। अब 30 आदमी अगर 10 दिन करेंगे तो कितना काम कर देंगे 300 कर देंगे, जबकि काम बचा कितना है 185, काम बचा कितना है 185। तो इसलिए 10 दिन ना करके 10 का आधे दिन काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना कर देंगे 150, और 150 होते ही काम कितना हो जाएगा 3000, और हमें करना भी कितना था 3000। तो दिन कितने लगे 10 20 30 40 50 60 और 5 65, कितने दिन लगे 65। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 65 दिन में, क्योंकि पहले दिया गया था स्टेटमेंट में क्या कि 60 आदमी 50 दिन में करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पहले हमने 60 गुणा 50 किया तो 3000 आ गया, कितना आ गया 3000, यानी कुल कार्य कितना है 3000। तो 3000 काम हमें करना है, तो 60 गुणा 10 किया 600 काम हो गया। फिर 10 दिन बाद 5 छोड़ गए
तो आदमी कितने रहेंगे 55, 55 10 दिन में कितना करेंगे 550 और करेंगे, तो कुल कार्य कितना होगा 600 और 550 1150। फिर 5 और छोड़ के 50 रहेंगे, 50 10 दिन में 500 और करेंगे तो कितना होगा 1650। फिर देखिए 5 और छोड़ के आदमी 45 रहेंगे, 45 10 दिन में कितना करेंगे 450, 450 और कर दिया 1650 में से, तो कितना हो गया कि 2100। अब 40 आदमी रह गए 10 दिन बाद 5 और छोड़ने पे, 40 करेंगे 10 दिन में 400, 400 और करने पे काम कितना हो गया 2500। फिर 10 आदमी और छोड़ के तो आदमी कितने रह गए 35, 35 10 दिन में कितना और करेंगे 350, 350 काम और करेंगे 25 और 350 कितना होगा 2850। अब 2850 काम होने पे 3000 में से बच गया कितना 150। अब आदमी बच गए 30, 10 दिन पूरा काम करते तो काम कितना कर देते 300, लेकिन काम बचा कितना 150। तो इसलिए हमने आदमियों को तो उतना ही रखना पड़ेगा, क्यों 5 छोड़ के जाएंगे। दिनों को क्या कर दिया आधा कर दिया। तो फिर दिनों को अगर प्लस किया तो कितना आ गया 65 दिन। आंसर कितना आ गया 65 दिन। कितने दिन में होगा काम 65 दिन में। क्लियर हुआ। अब लास्ट न्यूमेरिकल है, सेम कंसेप्ट है, आप जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य को 50 आदमी 30 दिन में करते हैं। किसी काम को 50 आदमी 30 दिन में करते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। किसी कार्य को 50 आदमी 30 दिन में करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा। कार्य क्या हो जाएगा, आदमी गुणा दिन। आदमी कितने हैं 50, 50 गुणा 30 यानी 1500, तो कार्य कुल कितना है 1500। अब 50 आदमी 10 दिन तो कर रहे हैं, 50 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे 500 काम कर देंगे, क्योंकि आदमी गुणा दिन कार्य होता है। अब 10 आदमी छोड़ के चले गए, आदमी कितने रह गए 40, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन बाद इस बार 10 आदमी छोड़ रहे हैं, तो 40 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे 400, 400 और करते ही काम कितना होगा 500 और 400 900, 900 हुआ है, करना कितना है 1500। अब 10 दिन बाद में 10 और छोड़ के आदमी कितने बच गए 30, 30 10 दिन में कितना करेंगे 300, 300 और करते ही काम कितना हो गया 900 और 300 1200, 900 और 300 1200। अब देखिए 30 में से 10 और छोड़ जाएंगे, बचेंगे कितने 20, 20 10 दिन में कितना और करेंगे 200, 20 10 दिन में और कितना करेंगे 200, तो 200 काम और होते ही 1200 और 200 कितना हो गया 1400। अब 20 में से 10 आदमी और छोड़ के तो बच गए कितने 10, 10 दिन में कितना करेंगे 100 काम करेंगे, 100 काम और होते ही काम कितना हो जाएगा 1500, और काम था भी कितना 1500, तो दिन कितने लगे 10 20 30 40 50, तो यानी काम समाप्त होगा 50 दिन में। काम समाप्त होगा कितने दिन में 50 दिन में। तो बहुत आसान टाइप थी, इसलिए ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, केवल और केवल आदमी गुणा दिन गुणा घंटे गुणा कार्य पे, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटा में कार्य पर, या आदमी गुणा दिन गुणा घंटे पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल थे। कोई ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत आसान टाइप्स थी, 3-4 टाइप जो बनती थी हमने की है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।